लेस डू मोर पीटर हॉलिन्स की एक काफ़ी पॉपुलर सेल्फ हेल्प बुक है जो ओवर थिंकिंग को खत्म करने और एक्शन लेने पर फोकस करती है। अगर आप हर काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं या प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो ये बुक आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं। बुक की मेन सीख, की टेकअवेज। एक्शन बायस। हॉलिन्स का कहना है कि सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होता, हमें एक्शन बायस डेवलप करना चाहिए, यानी कि सोचने के बजाय काम शुरू कर देना चाहिए। 40-70 रूल। इस रूल के मुताबिक अगर आपके पास 40% से 70% तक इन्फॉर्मेशन है तो आपको फैसला ले लेना चाहिए। 70% से ज़्यादा वेट करना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। एनालिसिस पैरालिसिस। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस और इन्फॉर्मेशन से दिमाग जम जाता है, पैरालिसिस। इससे बचने के लिए चॉइसेस को लिमिट करना सीखें। एनवायरनमेंट डिज़ाइन। अपने एएएस पास के माहौल को ऐसा बनाएं कि काम करना आसान हो और डिस्ट्रैक्ट होना मुश्किल। ये बुक किसे पढ़नी चाहिए? जो लोग हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, जो लोग डर की वजह से नए काम शुरू नहीं कर पाते, जो लोग छोटी छोटी बातों पर दिन भर सोचते रहते हैं। बिल्कुल, इस बुक में पीटर हॉलिन्स ने कुछ और ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताए जो आपकी डेली लाइफ को बदल सकते हैं। यहाँ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1. एंड परफेक्शनिज्म। सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं। हॉलिन्स कहते हैं कि परफेक्शनिज्म अक्सर एक बहाना होता है काम न करने का। हम सोचते हैं जब तक सब परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूँगा। बुक सजेस्ट करती है कि डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। पहले काम खत्म करें, परफेक्शन बाद में आ सकती है। द 5 सेकेंड रूल। हालांकि ये मेल रॉबिन्स का कॉन्सेप्ट है, पर हॉलिन्स भी इस पर जोर देते हैं। जब भी आपको लागे कि आप ओवरथिंक कर रहे हैं, बस 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनें, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत वो काम शुरू कर दें। ये दिमाग को सोचने से रोककर एक्टिंग मोड में ले आता है। 3. मैनेज एनर्जी नॉट जस्ट टाइम। हम अक्सर टाइम टेबल बनाते हैं पर थक जाने की वजह से काम नहीं कर पाते। बुक सिखाती है कि अपने सबसे मुश्किल काम तब करें जब आपकी एनर्जी हाई हो, जैसे सुबह के वक्त। 4. डिसीजन फटीग से बचें। दिन भर में छोटे छोटे फैसले लेने से, जैसे क्या पहनूं क्या खाऊं, हमारा दिमाग थक जाता है। सोल्यूशन। छोटी चीज़ों को ऑटोमेट कर दें या उनका रूटीन बना लें ताकि आपकी मेंटल एनर्जी बढ़े और इम्पॉर्टेंट कामों के लिए बची रहे। 5. प्रोडक्टिव फेलियर। गलती करने से डरे नहीं। हॉलिन्स का मानना है कि हर गलती एक डेटा पॉइंट है जो आपको बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा। जितनी जल्दी आप गलती करेंगे, यूटीएनआई जल्दी आप सही रास्ते पर पहुंचेंगे। एक प्रो टिप। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि थिंकिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। ज़्यादा सोचना भी एक तरह की काम चोरी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको टाइम बॉक्सिंग टेक्निक समझाऊं? इस बुक के मेन पॉइंट्स को अगर हम समराइज करें तो ये 4 पिलर्स पर टिकी है। 1. एनालिसिस पैरालिसिस को खत्म करें। हम अक्सर इतना ज़्यादा ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं कि एंड में कोई फैसला ही नहीं ले पाते। सोल्यूशन। फैसला लेने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करें, जैसे मैं 5 मिनट में डिसाइड करूंगा। द 40-70 रूल। जब आपके पास 40% इन्फॉर्मेशन हो तब तक शुरू मत करो, लेकिन जैसे ही 70% इन्फो मिल जाए तो तुरंत एक्शन लो। 100% परफेक्शन का वेट करना बेवकूफ़ी है। टेम्पटेशन बंडलिंग। काम को मज़ेदार बनाएं। अगर कोई काम बोरिंग लग रहा है तो यूज़ किसी ऐसी चीज़ के साथ जोड़ें जो आपको पसंद हो। एग्जाम्पल, सिर्फ जिम में ही अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना। इससे आप जिम जाने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। 3. एनर्जी मैनेजमेंट। हॉलिन्स कहते हैं कि विल पावर, इच्छा शक्ति, एक बैटरी की तरह है जो दिन खत्म होते होते लो हो जाती है। ईट द फ्रॉग। सबसे मुश्किल और ज़रूरी काम सुबह सुबह सबसे पहले खत्म करें जब आपकी मेंटल एनर्जी पीक पर हो। 4. फियर ऑफ फेलियर। डर को दूर करें। ओवरथिंकिंग अक्सर डर से आती है। बुक सजेस्ट करती है कि फेल होने को एक लर्निंग प्रोसेस समझें। रीफ्रेम फेलियर। गलती को हार मत मानिए, इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए जो आपको बता रहा है कि क्या चीज़ काम नहीं करती। एक सिंपल फ्रेमवर्क। अगर आपको कोई काम शुरू करने में मुश्किल हो रही है तो ये फॉलो करें। 1. छोटा स्टेप लो, इतना छोटा कि आप ना कह सकें, जैसे सिर्फ 1 मिनट एक्सरसाइज करना। 2. एनवायरनमेंट बदलो, फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। 3. जिनती जीनो, 5, 4, 3, 2, 1 और गो।